नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। नर्मदे हार। आज तारीख 8 जनवरी 2024 को ग्राम दमेड़ी मिश्र परिवार अमरकंटक से 50 किलोमीटर पहले अचानक उन्होंने अपना भाव बताकर हमें बुलाया। दूध और भोजन बड़ा स्वादिष्ट कराया और करने के बाद हमें इतनी आत्म शांति हुई कि माँ नर्मदा के किनारे दोनों तट पर इतनी सेवा होती है, इतने भाव से सेवा होती है। कम से कम 2 करोड़ लोग दोनों तट पर रोज प्रतिदिन भोजन माँ करवाती है और कभी किसी से अपेक्षा भी नहीं करनी पड़ती। माँ चमत्कार के रूप से जैसे अपने पूर्वजनों के कोई संस्कार है, कोई ऐसे संबंध हैं, तभी माँ भेंट कराती है और बड़े भाव से और सेवा करते हुए यात्रा माँ कराती है। मेरा नाम रमेश कुमार सैनी है। मैं ऑल इंडिया एंटी करप्शन कमेटी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। तो उस दौरान 70 वर्ष की लगभग उम्र चल रही है और नर्मदा माँ के किनारे होशंगाबाद सेठानी घाट के पीछे का निवासी हूँ और 70 वर्ष समाज सेवा की है। और समाज सेवा में ऐसी प्रेरणा हुई कि मुझे परिक्रमा यात्रा करना चाहिए, जबकि कोई अनुभव नहीं, कोई जानकारी नहीं, कौन मिलेगा, कैसे भोजन मिलेगा, कहाँ रहने की व्यवस्था होगी। मगर ऐसा चमत्कार माँ ने ऐसा करके रखा है और पूरे भारत के पूरे विश्व में माँ ने ऐसी लोगों की भाव चेंज की है, अपना भाव परिवर्तन किया है। तो सेवा करते हुए ऐसा भी एहसास नहीं होता कि हमें कोई कष्ट हो, कोई कष्ट नहीं हुआ। मैं सूरपानी झाड़ी मैंने 7 नवंबर 2022 से प्रारंभ यात्रा की होशंगाबाद से और चलते चलते दोनों दक्षिण तट पर चलते थे, समुद्र पार करके और सूरपानी की झाड़ी में चलते हुए एक बार हम भटक गए और भटकने के बाद हमारे साथ 700 किलोमीटर एक कुत्ता चला और हम रात में सोते थे और सुबह हमें सोते दिखता था और 10 आधा आगे चलते रहता था। तो बेमलेश्वर तक वो कुत्ता आया और हमें ऐसा मार्गदर्शन किया कि वो हमारे कब रास्ता भटक जाए तो रास्ता कुत्ता इधर से ले जाके हमें किनारे रोड पे लगा देता था। और वहाँ से चलते हुए हम गोरा कॉलोनी आए, गोरा कॉलोनी से बेमलेश्वर गए, बेमलेश्वर से समुद्र पार करके मीठी तलाई पार करते हुए और नंगे पैर पैदल चलते हुए माँ ने इतनी ऊर्जा शक्ति दी, कल्पना भी नहीं की था, सोचा भी नहीं था कि माँ इतनी शक्ति देगी और इतनी शक्ति, अपार शक्ति दी। और माँ ने एक बार हम जंगल में भटक गए तो माँ साक्षात हमारे सामने ऐसे प्रकट हुई कि पानी इधर ही भरा और इधर 500 फीट की खाई, उधर 200 फीट के ऊपर खाई और पानी ऐसा भरा लगा कि बहुत पानी भरा हुआ है और हम भटक गए, इधर भी निकलने की जगह नहीं, इधर जाने की। माँ अचानक 12 वर्ष की कन्या बिल्कुल सहराती रूप में अपने लिबास में आके अचानक प्रकट हुई कि बाबा आप पास वजन में उठाती हूँ। और उन्होंने बताया और रास्ता ऐसे निकल के जाओ और ऐसे निकल के चल गए। ऐसे माँ ने हमारे दर्शन दिए और हम धन्य हो गए कि माँ इस जंगल में अचानक ये सुंदर कन्या कहाँ से प्रकट हो गई। हमें तो देख के भाव में हो गए। बाद में एहसास हुआ, मैंने 10 रुपये दान में दिए और पैर पड़े और देखा, पलट के देखा तो गायब हो गई। मतलब ऐसे है हमारे दर्शन हुए। और चलते चलते हम चतुर्मासा हमने पदम घाट में किया, जिसमें पदम घाट पर पूना के लोग 75 लोगों को ग्रुप है वो सेवा देते हैं और वहाँ पर किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। शुक्लपुर गुरुचरण दास पे पहले हमने वहाँ 2 महीने वहाँ काटे, पर वहाँ व्यवस्था तो थी, परंतु वहाँ के सेवाकार जो है वो चाटुखोर है और लोभी है, लालची है। इसको सेवा न होकर बनमें पदमघाट पर हमने चौमासा काटा और चौमासा करने के बाद पूर्णिमा पर चलते हुए आज हम अमरकंटक करीबन 50 किलोमीटर के लगभग है और हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। और मिश्र परिवार क्या दोनों तट पर ऐसे भाव परिवर्तन किया है माँ ने कि हम सुनकर आश्चर्य होते हैं कि हमारे पूर्वजन के संबंध हैं कि वर्तमान के संबंध है। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई अपने वाला मिल गया।
ना परिचय, ना हमारा परिचय, ना उनका परिचय, और इतनी सुंदर व्यवस्था माँ ने की है। और हमने 7 पीढ़ी हमारी इधर की और 7 पीढ़ी उधर की, हमें तो पुण्य मिला ही, मगर जो सेवा कर रहे हैं उनको आधा फल उनको माँ प्राप्त हो और उनको सुखी रखे, और जीवन भर वो उनका परिवार स्वस्थ रहे। और जो भी शारीरिक रोग से हर घर में कोई पीड़ित है उसको हम मार्गदर्शन करते, सुझाव देते हुए, और लोगों को कुछ भी हमारे वचन से हम कह देते हैं तो पूरा पूरा उनको लाभ मिलता है, और वो तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं, और हम धन्य हो गए। हे मानव देविया, थोड़ी यात्रा और बची है 500-700 किलोमीटर की, होशंगाबाद जाकर सेठानी घाट पर पूर्णाहुति होगी, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। माँ की अपरंपार लीला है। धन्य माँ, लाखों लोगों के परिवर्तन किया है। 15 लाख लोग कम से कम यात्रा करते हैं एक वर्ष में। 15 लाख, 10 लाख का रजिस्टर हो चुका है। पूरे 12 महीने यात्रा चलती रहती है, और पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में माँ का डंका बज रहा है, और जन जनांतर तक सारे साधु संत महात्मा, इतने साधु संत महात्मा दोनों तृप्त दर्शन हुए, सबका आशीर्वाद लिया, बड़ी बड़ी गुफाओं में दर्शन किए। और जो पैदल में जो लाभ है वो किसी यात्रा में लाभ नहीं है, और पूरे जीवन धन्य हो गया। हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं। माँ ने ऐसी इतनी शक्ति दी है, और शरीर और आत्मा से उम्र 70 वर्ष की है, मगर लोहे परोस हो चुका है, और हमें किसी प्रकार की कोई रोग नहीं, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं, और हम तो कृतज्ञ हैं माँ के। बार बार जब तक भी ज़िंदगी है, जब तक माँ का नाम गाते रहेंगे और माँ के गान गाते रहेंगे, और यात्रा चलती रहेगी और सेवा करेंगे। हमने ये पाया है इस यात्रा में कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। दूसरों को खुश कर दो, दूसरों को किसी प्रकार की सेवा कर दो, यही माँ सिखाती है। झूठ साथ बेईमानी सब उखाड़ के फेंक देती है। सारे शरीर के अंदर विकार एक भी नहीं रहता है, और माँ पूरे एक एक कर चुन चुन के आपके बाहर फेंक देती है। इतना कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। बस नर्मदे हार।